नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई-फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, खासकर दिल्ली पुलिस के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A के कै में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A के कै में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। प्रारूपण समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 3 में। भाग 3 में संविधान के मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A के कै में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A के कै में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिशी का अधिकार है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिश का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश जो 1 जनवरी 2019 को बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार हैं, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर है, उसके बाद लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होता है? उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं और 6ठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। इंपोर्टेंट है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा
भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, भारत के शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य, डोमिनियन स्टेट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य, डोमिनियन स्टेट है। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 6 मौलिक अधिकार देखते हैं किस प्रकार हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। इंपोर्टेंट है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत आता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत आता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान है। भारत की सर्वोच्च विधि जो है संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच से शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा देश की संघ की प्रेरणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे? 6 सप्ताह बाद। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे? 6 सप्ताह बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादाभाई नारोजी। इंपोर्टेंट है भी, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादाभाई नारोजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? केसी वियर। केसी वियर का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यह कथन किसका है? भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? केसी वियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1909 पार्लियामेंट सुधार के अंतर्गत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1909 पार्लियामेंट सुधार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर किए गए हैं? 39वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर किए गए हैं? 39वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? अनुच्छेद 19 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में। सो दोस्तों, संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के थर्ड पार्ट को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड लाइक करना। थैंक यू सो मच।